Good morning, guys. Welcome to MRS Indo. Today we will learn how to write a short story. Okay. First of all, शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो आपको बता दें. ओके. कि यह जो होती है हमारी जो टोटल मार्क्स होते हैं 80, तो आउट ऑफ 10, तो 10 नंबर का. ओके. तो यदि हम बात करें 10 नंबर, यदि हमें स्टोरी को हम ठीक ढंग से यदि लिखें तो उसमें से हमको मिल जाते हैं 10 नंबर आउट ऑफ 80. सब मान लिया आपने. ओके. इट मीन्स 1/8. ओके. अब देखिए, अब जब हम यदि स्टोरी और आजकल जो शॉर्ट स्टोरीज है आप देख रहे हैं, कितनी मूवीज है, कई सीरियल्स है, तो स्टोरी सारी जो है वो इस पर बेस्ड है. स्टोरी लिखी जाती है, ये स्टोरी क्रैक करते हैं राइटर जो होता है. तो आज तो बहुत क्रैक है स्टोरी का. तो आप स्टोरी राइटिंग जो शॉर्ट स्टोरी है वो कैसे लिखी जाती है ये आप आज सीखेंगे. ओके. ये आपके सिलेबस में भी आपको 80 में से 10 नंबर का आता है, तो आपको इसको जरूर अच्छे से समझना चाहिए. ओके गाइस. तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ बात करें थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, तो इसका वेटेज जो है 10 नंबर. और स्टोरी स्टोरी तो बाबा हम लोगों को क्या है कि जब हमें कोई लेम एक्सक्यूज देना होता है, मान लीजिए सपोज आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आप तुरंत एक स्टोरी बना लेते हैं, कोई ना कोई झूठी कहानी बना लेते हैं. ओके. झूठी कहानी बना लेते हैं. ओके. तो ये जो फीचर है, ये जो स्टोरी मेकिंग का फीचर है ना, वो तो हम में इनबिल्ड है. जैसे मोबाइल में कुछ फीचर्स इनबिल्ड आते हैं, वैसा ये हम में इनबिल्ड है. तो स्टोरी मेकिंग फीचर तो हमारा इनबिल्ड फीचर है, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत होना ही नहीं चाहिए. ओके. तो हम जब स्कूल इफ वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल, वी मेक लैम एक्सक्यूज. तो लैम एक्सक्यूज मतलब हमने पहले बात करी थी नॉन फिक्शनल, जो कि ट्रू होता है, और ये जो होती है ये फिक्शनल होता है. देखिए अंडरलाइन करा हमने, ये क्या होता है, फिक्शनल होता है. फिक्शनल मतलब झूठा, है ना. मतलब झूठ, एक तरह से झूठ कहेंगे हम, क्योंकि स्टोरीज तो बनाई जाती है ना ऐसा. तो आप भी तो जब आपको कोई स्कूल नहीं जाना हो तो आप लेम एक्सक्यूज लेते तो झूठी तो बोलते हैं. कहाँ बोलते हैं कि आज स्टोमक पेन है, हेडेक है, इस तरह से. तो देखिए, तो हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाएंगे. तो देखिए, सबसे पहले आपको जब स्टोरी लिखते हैं तो आपको स्टोरी में टाइटल देना होता है. ओके. तो टाइटल के लिए आपको जो टाइटल है ना, उसके लिए आपको कितने नंबर मिलने चाहिए बताइए. आपको टाइटल के लिए जो टाइटल होता है, यदि हमको स्टोरी लिखना तो टाइटल तो देना ही होगा. आपने मूवी देखी होगी, सीरियल देखे होंगे, सबका टाइटल है. टाइटल के लिए आपको 1 नंबर मिलता है स्टोरी में. ओके. ओके. कंटेंट अगर लिखेंगे आप कंटेंट, तो कंटेंट के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं इसमें. ओके. और यदि आपने इसमें जो ग्रामर है आपकी, वो ग्रामर भी सही होना चाहिए, तो ग्रामर के लिए इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर दिए जाते हैं. तो ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है. यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो कितने चाहिए, तो यदि आपको टोटल नंबर 10 होता है ना इसका, देखिए आप काउंट करके, तो 10 नंबर चाहिए, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. तो हम जब इसकी बिगनिंग कर मतलब बिगनिंग मतलब शुरुआत, आप सोचते हो ना स्टोरी के लिए, तो स्क्रीनिंग करना होता है. ओके. तो स्क्रीनिंग करना होता है वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि स्टोरी तो पास्ट में लिखी जाती है ना, तो पास्ट की होती है, तो टेंस भी पास्ट का होगा. तो वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा एक मूवी का तो नाम ही यही था. ओके. आपको यदि ध्यान हो तो वंस अपॉन अ टाइम, किसी पता नहीं किसके था, पर हम इस प्रकार से बात करते हैं क्योंकि पास्ट में होता है. इंट्रोडक्शन देते हैं. ओके. इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर. जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर एक या दो लेना, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी स्टोरी कैसी है, स्टोरी तो हमारी शॉर्ट स्टोरी है ना,
ज़्यादा कैरेक्टर लेंगे तो हम फिर बड़ी हो जाएगी, तो बड़ा नहीं करना और के मेन कैरेक्टर एक ले लिया है या सपोर्टिंग में एक दो ले लिए बस। ओके, देखिए अब वहां पर हम इसके बाद में प्लॉट करते हैं। ओके, प्लॉट करने के लिए हमको उसकी सेटिंग जो है पूरी अरेंज करना होती है, किस तरह से करना है, कॉन्फ्लिक्ट करना है। ओके, ट्रबल आता है, फाइट होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमैक्स में पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम मूवी देखते हैं, इश्यूज गोज ऑन पीक, जो इश्यू है वो कहाँ पहुंच गए, शिखर पर पहुंच, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम, फिर रेजोल्यूशन करते हैं उसका कॉन्फ्लिक्ट, और क्या कंक्लूडिंग करते हैं हमें। ओके, स्टेटमेंट देते हैं, कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। और डोंट मेक स्टोरी जो है आपकी, डोंट मेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। ओके, ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हम जल्दी से फटाफट समझते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, देखिए आगे चलते हैं थोड़ा। जो बाद में आए उनके लिए भी थोड़ा सा हम, कौन आए हैं भाई बाद में। ओके, कनोजे कम टू राइट। ओके ओके, देखिए आगे चलो, हम चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, ये शॉर्ट स्टोरी आपने समझ लिया, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आपको लिखना करना ही है। हमने जो बात की थोड़ा सा ब्रीफ में समझा था। तो शॉर्ट स्टोरी आज अकाउंट्स ऑफ फिक्शनल इंसिडेंट्स, ओके, narrated in a interesting manner that is shorter than a novel, नॉवल से छोटी। ओके, आप नॉवेल्स भी पढ़े होंगे आपने, तो नॉवल से छोटी शॉर्ट स्टोरी इसलिए इन फोकस ऑन वन प्लॉट। ओके, हमने प्लॉट की बात करी थी, और भी हम आगे उसका डिस्कस करेंगे। वन और मोर कैरेक्टर, वन आर मोर कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर, वन आर मोर कैरेक्टर, मतलब एक या एक। ओके, एक कैरेक्टर या एक से अधिक। ओके, सपोर्टिंग में ले सकते हैं मैं एक दो कैरेक्टर। ओके, विद वन सेंट्रल थीम, जिसकी एक सेंट्रल थीम होगी। ओके, जिस थीम पर हम स्टोरी लिखेंगे। ओके, व्हाई डू वी नीड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो देखिए हम समझते हैं, the main purpose okay of writing short story are to inspire and make us students think wider about the related issues and theme throughout the material। okay, तो ये जो रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में हम, सेकंड चीज, टू टीच स्टूडेंट हाउ टू रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, कैसे पहचाने पहचाने है ना, एलिमेंट्स उसके, ये चीजें। ओके गाइस, अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी ब्रीफ एंड डायरेक्ट। ओके, द स्टोरी शुड हैव अ बिगनिंग मिडिल, देखिए यहाँ पे फिर हमने बिगनिंग मिडिल एंड एंड। ओके, अ स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन इट कैप्टिवेट the readers, okay, and provokes their sense, the things that make a story up। कौन कौन सी चीजें जरा देखिए, प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, इसकी सेटिंग होती है, किस प्रकार से होती है। तो कैरेक्टर हमने आपको बताया, कैरेक्टर एक ही लेना, ज्यादा लेंगे तो आपकी स्टोरी भी बड़ी हो जाएगी। हम देखिए प्लॉट समझ लेते हैं, प्लॉट क्या होता है, क्योंकि आपको स्टोरी लिखना है ना, तो आपको तो वैसे एग्जाम में ये दिया जाएगा, तो कुछ हिंट्स दे दिया जाएगा, उस हिंट्स के बेस पे करना है। तो प्लॉट क्या, मोस्ट स्टोरीज हैव अ सीक्वेंस एंड पर्पस, okay, are the reason why the story is begin, okay, why the story is being told. Some stories have moral, okay, some story have moral or a message, other have a usual, okay, other have a usual ending और सस्पेंस, कुछ में तो सस्पेंस रहता है। ओके, सम स्टोरीज आर, क्योंकि वो आपने देखा था ना, कौन सा है, सॉरी मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा अभी, कट, क्या क्या कटप्पा ने क्या कहता, सॉरी मैं भूल गया, है ना, कटप्पा, क्या बेटा बोलो, कटप्पा ने, हाँ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ओके सॉरी मैं भूल गया था उसको। तो सस्पेंस होता है। ओके, सम स्टोरीज आर एडवेंचरस, सम आर फनी, सम आर स्कैर। ओके, कुछ तो डरावनी होती है, आप देखते हो ना, कुछ कुछ स्टोरी ऐसी है कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो डर ही जाते हैं, वो देखते ही नहीं।
ओके, रात में तो बिल्कुल ही नहीं देखते। तो मैं भी एक मूवी हम भी देख के डर गए, तो उसको क्या नाम था, अ, याद नहीं आ रहा, बहुत पहले की बात है। ओके, तो कोई भूत की स्टोरी होती है तो डर लगता है। वी सी, ओके, a starting point that move through different causes to an ending point, okay। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा प्लॉट किस तरह से होगा, ये हमने समझ लिया। अब हम बात, ये तो प्लॉट हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स हर स्टोरी में होता है कैरेक्टर्स, तो क्योंकि हम स्टोरी लिख रहे हैं तो कैरेक्टर तो चाहिए ना भाई। आप मूवी देखते हैं तो कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर के ही सी और इस तरह से नहीं, उनके नाम होते हैं। ओके, हम कहीं भी देखेंगे तो मूवी में भी देखेंगे तो उस कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले के अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। ओके, the story has people, the story has people, animal, okay। किस पर हो सकती है, people, animal और any creature, creature पर भी हो सकती है। ओके, तो ओके, creature in it to add a touch of reality, हम उसमें reality touch करने का, it is necessary to write a story based on real life। देखिए, रियल लाइफ पर भी हम लिखते हैं, क्योंकि स्टोरी तो आपने भी गेस किया होगा कि जो रियल लाइफ पर लिखी जाती है वो ज्यादा सक्सेस होती है। ओके गाइस, तो एक मूवी अभी अभी देखी थी हमने, ओके, रियल बेस पर होती है, जैसे कि वो एक बॉक्सर है ना, उसके ऊपर बनी हुई थी मूवी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो रियल लाइफ पर बनी हुई, इट इज आल्सो, एक अभी हमने शकुंतला देवी, ओके, तो मैथमेटिशियन थी वो, तो शोज करती थी। ओके, उस पर बनी हुई थी। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ स्पेशल क्वालिटीज, बिहेवियर पैटर्न होता, बिहेवियर पैटर्न होता, build the characters to result in reaction, क्या, देखिए, build the characters to result, ओके, उसका रिएक्शंस, एडमायरेशन, फियर, hatred, ओके, तो ये सब चीजें उसमें उसके कैरेक्टर में होती है। देयर इज अ यूजुअली वन मैन कैरेक्टर, ओके, ये देखिए, यूजुअली वन मैन कैरेक्टर, ओके, एंड अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर, अदर जो होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। मेन तो एक होता है सुटेबल, दो suitable thoughts or dialogues also add, ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं suitable dialogue, ओके, और थॉट्स होती है। also add more detail to the character, कैरेक्टर में और भी डिटेल डाल सकते हैं हम। उसके लिए एडजेक्टिव एडवर्ब ले सकते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब तो हम इंग्लिश का जो होता है उसको एडजेक्टिव एडवर्ब्स का ऑर्नामेंट ऑफ इंग्लिश, ओके, मतलब उसको यदि हमें सजाना है, डेकोरेट करना है, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, ऑर्नामेंट है। अगर हमको हमारी कहानी को भी डेकोरेट करना तो एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ओके गाइस, अब सेटिंग कैसी होगी हम स्टोरी, ओ गाइस, ये लेट कमर्स डिस्टर्ब टू अस, ओके, ओके गाइस, तो देखिए हम फिर आगे चलते हैं। हम आगे चल, सेटिंग की बात हो रही थी ना बच्चों, तो सेटिंग में हम देखते हैं। सेटिंग, सेटिंग हो गया हमारा, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज द सेटिंग। द स्टोरी कैन हैपन इन अ फॉरेस्ट, हो सकती है ना, फॉरेस्ट में, और क्लासरूम, ये कहीं पे भी बनाई जा सकती, कहीं की भी थीम लेके बैकग्राउंड ले सकते हैं हम, हमारे घर में भी ले सकते हैं। ओके, इट इज पॉसिबल फॉर द स्टोरी टू हैपन इन अ टोटली इमेजिनरी, टोटली इमेजिनरी होती है, okay, totally imaginary place like toilet, okay, fairyland, ये सब imaginary, okay, etc etc। तो हैरी पॉटर की भी स्टोरीज तो बिल्कुल इमेजिनरी ही थी, हाँ। तो हम अगेन अगेन यू विल नीड टू डिटेल deciding to make it more suitable to the plot and the character, a story more
different speeds in different situations. The story may be told through any one of the characters or a combination of some characters. It is very important to have a good beginning and a proper end. ओके गुड क्या चाहिए इसमें बहुत जरूरी क्या चीज है उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए गुड और प्रॉपर एंड होना चाहिए ओके गाइस और आगे चले हम टिप्स फॉर टिप्स टू रिमेम्बर ओके रिमेम्बर क्या याद रखना चाहिए हमको फोकस शुड बी ऑन अ सिंगल इंसिडेंट द स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस हमने सबसे पहले बात की थी वंस अपॉन अ टाइम मींस पास्ट तो हमारी स्टोरी किसमें लिखी जानी चाहिए पास्ट टेंस में द story should revolve around the सेंट्रल कैरेक्टर जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है उसके ही आसपास द क्लाइमैक्स शुड बी क्लियर ओके क्लाइमैक्स शुड बी क्लियर एंड थ्रिलिंग ओके द प्लॉट शुड बी created so as to captivate the readers okay stick to the word limit ओके इसका वर्ड का लिमिट जो होता है ना वो इतना रखना है हमको नॉट मोर देन 200 वर्ड्स इफ नेसेसरी हैव अ मॉरल फॉर द स्टोरी ओके यदि आवश्यकता हो तो मॉरल दे दीजिए देखिए हम एक स्टोरी यहाँ पर देखते हैं जो स्टोरी है उसे हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं देखिए टेकिंग हेल्प आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में देखिए अब क्वेश्चन यदि आता है ओके गाइस यदि क्वेश्चन आपको आता है इस तरह से तो आपको फिर करना क्या है इस प्रकार से आपको उसे लेना होगा तो देखें हम क्या क्या करना होता है इसमें हमको तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं उसको तो टैगिंग हेल्प लेंगे हम उसमें देखिए आपके पास में ये टैगिंग हेल्प फ्रॉम द देखिए एक पिक भी है यहाँ पिक्चर भी दिखाई गई है यहाँ थोड़ा हम ये पढ़ लें इसके बाद आगे बढ़ा टैगिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो जो जानकारी नीचे दी गई उससे हेल्प लेंगे राइट अ शॉर्ट स्टोरी वेयर देयर इज लव आपको पहले क्वेश्चन में कह दिया कि ये नाम उसका टाइटल होगा देयर इज अ गॉड ओके राइट अ शॉर्ट स्टोरी तो आपको दे दिया नाम तो आप टाइटल तो दे ही सकते हैं आपको एक नंबर तो यहीं से मिल गया आपको टाइटल तो पहले ही मिल गया ओके यू कैन इन्वेंट योर ओन आइडिया आप अपने आइडिया भी इन्वेंट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आउटलाइन आपको ये इतनी आउटलाइन है इससे आपको क्या बनाना है स्टोरी ओके तो देखिए यहाँ पर हम आउटलाइन देख रहे हैं आउटलाइन पहले पढ़ेंगे हम मार्टिन कॉबलर हिज सन डाइड देखिए मार्टिन कैरेक्टर का नाम मिल गया हमको क्या कार्य इसका है कॉबलर है हिज सन देखिए डाइड का जो पुत्र था वो मर गया अब देखिए हम तो इतनी चीज पहले पढ़ लें क्योंकि हमको यही मिलेगा आगे आपको कैसे लिखना है ये तो हम बाद में समझेंगे नो इंटरेस्ट इन लाइफ अब तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं क्यों नहीं है ये रिएक्शन हो गया वही उसका पुत्र मिल गया A religious man reminded that Martin couldn't judge God क्यों है ना एक व्यक्ति उसको कहते हैं कि आप भगवान को जज नहीं कर सकते उसका जो रास्ते हैं उसको है ना तो हियर द वॉइस उसने एक आवाज सुनी मार्टिन है ना एक्सक्लेमेटरी साइन एक आवाज सुनी ना मार्टिन मतलब किसी ने आवाज लगा लुक आउट इन द स्ट्रीट ओके टुमारो तो कल आप स्ट्रीट पर देखेंगे आई शैल कम मैं आऊंगा मतलब ऐसा वो जो स्ट्रेंज आवाज आई थी उन्होंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग एन ओल्ड मैन स्टूड शेयरिंग ओके कहाँ पर इन कोल्ड तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ था बाहर खड़ा हुआ था वो क्या शेयरिंग मीन्स कांपता हुआ ठंड से ओके कॉल्ड मार्टिन इनवाइटेड उसको इनवाइटेड किया है इनसाइड उसने अंदर बुला लिया ऑफर किया टी नो वन कम okay and next morning a poor woman stood okay अगली सुबह कौन थी एक गरीब महिला stood with baby in her arm okay
उसकी बेबी थी उसके साथ में, उसकी बाह में, तो छोटी सी बेबी होगी। मार्टिन गया हर हिज बैट, ओके, मार्टिन ने उसका बुलाया और दिया उसका वेट, फूड, फूड भी दिया, कॉबेज सूप, ओके, एंड कॉबेज सूप। इस तरह से ये चीजें हम यहाँ मार्क करते, मार्टिन केप्ट ऑन वेटिंग, बट मार्टिन केप्ट ऑन वेटिंग, हाँ किसी का इंतजार करता ही रहा, बट नो वन केम, कोई नहीं आया। इन ड्रीम, ड्रीम सपने की बात हो रही है, ओके। यहाँ हम बात कर रहे, फर्स्ट सा द ओल्ड मैन, सबसे पहले ओल्ड मैन देखा था उसने, देन द वुमन, ओके, द चाइल्ड, जो उसके बच्चे के साथ थी, मार्टिन क्रॉस हिमसेल्फ, है ना, द लॉर्ड रियली कम टू हिम, मतलब लॉर्ड उसके पास रियली में आए। देखिए इतनी चीजें मिल गई, हमने जो चीज सुना था, तो वर्ड लिमिट हमारी कितना है, 200 वर्ड्स, तो हमको इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। पॉइंट्स हम यदि बात करें तो पॉइंट्स में अगर हम इसे पॉइंट्स लिखे, यदि हम इसके पॉइंट्स, क्योंकि हमको स्टोरी लिखना है तो पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले टाइटल तो मिल ही गया, ओके, तो टाइटल का नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, टाइटल हो गया आपका, इसके बाद में पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स यदि हमको वर्ड लिमिट करना है तो 7 और 8 सेंटेंस में ये हो जाना चाहिए। वर्ड्स जो होता है एक सेंटेंस में लगभग 7 से 8 वर्ड होते हैं, तो इसका 30 से 35 सेंटेंस में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टोरी हमारी, ओके। एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स एवरेज होते हैं, 7 और 8 वर्ड्स होते हैं, ओके। तो हमारे टोटल जो सेंटेंस होंगे वो 30 और 35, ओके गैस। तो हम पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स ले लें, मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसी से पॉइंट्स बना ले, फिर स्टोरी लिख देंगे हम, ओके। इससे तो आप देखिए यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे कैरेक्टर नेम, तो कैरेक्टर नेम हमारे पास में पहला पहला पॉइंट है, कैरेक्टर नेम कर देंगे हम, जो कैरेक्टर नेम हमारे पास है मार्टिन, है ना, मेन कैरेक्टर है नहीं हमारा, और अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा वो अलग बात है, मेन कैरेक्टर का नाम हो गया हमारा मार्टिन, तो कौन है, मार्टिन है, ये कैरेक्टर हमारा, तो ये कैरेक्टर हो गया, ओके। तो कैरेक्टर में ये कैरेक्टर का नाम क्या है भाई, जैसा बताएं आप लोग, कैरेक्टर, कैरेक्टर कौन इसमें, कैरेक्टर आपका, कैरेक्टर, कैरेक्टर, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर का नाम बताएंगे, तो ये रहा कैरेक्टर हमारा, कौन है, कैरेक्टर, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम पॉइंट की बात कर रहे थे, कितने पॉइंट हैं, इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे इसमें, ओके। पॉइंट्स आप नोट करेंगे तभी आप स्टोरी लिख पाएंगे। कैरेक्टर्स हो गया, हैपनिंग, देखिए हैपनिंग हमने स्टोरी में, ये सॉरी आपको हिंट दिया, इसमें क्या हुआ था, हैपनिंग क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ था, हिज सन डाइड, ये हैपनिंग में हो गया, ओके। और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन हो जाए, तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा हैपनिंग में, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा नो इंटरेस्ट इन लाइफ, लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके, नो इंटरेस्ट इन लाइफ, ये इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, रिजल्ट क्या होगा, ओके। फिर उसके बाद में बैलेंस करेंगे हम, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो व्यक्ति को बैलेंस तो करना ही होगा ना, उसके बाद में हम बैलेंस करेंगे और उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, इस तरह से हम स्टोरी को कवर करेंगे। देखिए आपको हमने है सॉरी आउटलाइन दे दी, आउटलाइन, और ये आपको विजुअल पिक दे दिया। अब आप इन दो चीजों के बेस पर आपको स्टोरी लिखना है, ओके गाइस। तो आप, ओहो इतना लेट कौन आता बाबा, हमेशा, ओके गाइस। तो देखिए आपको दो चीजें मिल गई, आउटलाइन और विजुअल, आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ओके पिक्चर्स, इन दो चीजों के इसके बेस पर आपको स्टोरी लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था, ओके, वे ओके, वेयर देयर इज लव देयर इज गॉड, ओके, ये तो आपको मिल ही गया। अब आपको स्टोरी लिखना है, तो क्वेश्चन जैसा आया वैसा आप को, आपने आउटलाइन भी देख ली, अब आउटलाइन के बेस और जो हमने पिक देखी उसके बेस पर हम इसे स्टोरी को कंप्लीट करें, ओके भाई। अब आप लोग समझिए इसको, अब हमने टाइटल दे दिया इसको, ये क्या है हमारा टाइटल, ओके गाइस। देखिए टाइटल में वेयर देयर इज लव
देयर इज गॉड। देखिए इसको स्टोरी को अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव अ कोबलर। कोबलर जो जूते बनाते हैं ना हमारे, उनको कहते हैं। नेम उनका कैरेक्टर नेम आ गया। ओके, यहाँ पर मार्टिन। ही कुड रिकॉग्नाइज, ये पहचाने जाना, पहचान जिसको होती है ना, कैसे पहचाने जा सकते थे वो। ही कुड रिकॉग्नाइज, ओके, रिकॉग्नाइज पीपल बाय देयर बूट्स। उनके जो बनाए जाते हैं ना जूते, उसके द्वारा। बेटा म्यूट योर माइक प्लीज। हाँ बेटा, बूट्स। हिज ओनली सन। हाँ बेटा, कुड कुड वो उसको जाने जाते थे ना बेटा, वो पास्ट टेंस में। देख हमने सबसे पहले ही बात करा था ना बेटा कि केन का कुड होता है, कुड पास्ट टेंस का होता है ना। तो हम स्टोरी लिखेंगे ना बेटा तो पास्ट टेंस में होगा ना, हमने पहले ही सबसे पहले नोट किया था ना बेटा। तो इसके लिए जाने जाते थे, वो काय के लिए जाने पहचाने जाने थे, ये काय के लिए, इसके लिए उनके जूतों के लिए जो जूते बनाते थे ना, वो कॉबलर है। ये देखिए हमें कॉबलर मतलब मोची होता है ना। ओके बेटा आगे चले हम। तो his only son died young। ओके, उनका एक पुत्र जो है वो क्या हो गया था, मर गया था। मार्टिन डिडंट विश टू live anymore। अब क्या चाहते थे वो, डिडंट विश, नहीं चाहते थे अब जिंदा रहना। ओके, एनीमोर लिव। तो देखिए वन डे अ नोबल मैन रीजन्ड, है ना, तर्क संगत। एक दिन एक व्यक्ति नोबल, नोबल मतलब एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, रीजन विथ मार्टिन, है ना। रीजन मतलब तर्क संगत बात के लिए। ओके, तो विथ मार्टिन ही टोल्ड हिम, उन्होंने उनको कहा। ओके, दे कुड नॉट जज गॉड्स वे, है ना। वे जज का जो जज नहीं कर सकते भगवान ईश्वर का जो रास्ता है उसको, जो वो करते हैं उसको ये जज नहीं कर सकते। गॉड गिव्स हिम लाइफ। बेटा एक चीज हम यहाँ थोड़ा समझा दें, जो पास्ट टेंस होता है, यदि कोई पर्सन की कोट किया हुआ कोई बात कही हुई है, वो हम डायरेक्ट स्पीच में कही गई होती है, तो हम जिस टेंस में वो कहते हैं उसी टेंस में लिखते हैं। ओके, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं नरेशन में, तो कोट की गई हुई बातें एज इट इज कही जाती है। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि कोई किसी के कही हुई कथन है, कोट है, तो उसको हम एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो जाता है। ओके, गॉड गिव्स हिम लाइफ एंड ही मस्ट लिव फॉर हिम। तो भगवान ने दी है लाइफ, तो आपको तो उनके लिए जिंदा रहना चाहिए। मार्टिन फैल asleep, उसको फिर क्या हुआ, नींद आई। सडनली ही heard a voice, है ना, क्या सुना, एक वॉइस। मार्टिन एक्सक्लेमेटरी साइन है बच्चों, देखिए सडनली उसने आवाज सुनी है मार्टिन ने। लुक आउट इनटू द स्ट्रीट टुमारो, कहाँ देखने के लिए कहा, लुक आउट इनटू द स्ट्रीट। ओके, वो कब, टुमारो, फॉर आई शैल कम, किस लिए, आई शैल कम। ये देखिए हमने बात की थी पास्ट टेंस में नहीं होगा, क्योंकि कोटेड की है, किसी के द्वारा कही हुई बात है। ये नोटेड काम है, जब डायरेक्ट स्पीच है इसको एज इट इज लिखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हुई, ही सॉ। ओके देखिए ये सी का सा हुआ, वर्ड हमने कहा था पास्ट टेंस। एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, की विंडो के पास में खड़ा हो। देखिए तो फिर क्या हुआ, ही वॉज शेयरिंग इन कोल्ड, एक व्यक्ति था जो के, कैसा, ठंड के कारण, शेयरिंग मीन्स ठंड से कांपना। ओके गाइस, ये कोल्ड है। कम इन एंड वार्म योरसेल्फ अ बिट, तो उसको किसने, ये जो कॉबलर है मार्टिन ने ऐसा कहा। ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन एंड हैव सम टी, उसको चाय बैठने के लिए कहा और चाय लेने के लिए कहा। ओके, while the old man drank his tea,
जब ओल्ड मैन अपनी चाय पी रहा था, मार्टिन kept looking out into the street. कहाँ पर देख रहा था, किधर देख रहा था? into the street. ये तो चाय पी रहे थे और ये मार्टिन कहाँ अपने kept looking किधर देख रहे थे? उधर अपनी निगाहें उधर ही थी, स्ट्रीट तरफ. He told that he was expecting the Lord himself. Okay, तो भगवान को एक्सेप्टिंग करना, क्योंकि उसको सपने में आया था ना ऐसा, ड्रीम में, तो ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था. The old man thanked Martin for his hospitality, मतलब आवभगत कहते हैं ना, मेहमान नवाजी, उसको, and went away. तो उसने थैंक्स बोला हॉस्पिटलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, और वेंट अवे मतलब वहां से चला गया. नो वन केम, कोई नहीं. व्हेन मार्टिन वाज एंजियस, चिंतित था, ही सॉ अ पुअर वुमन स्टैंडिंग नियर द विंडो विद अ क्राइंग बेबी. ओके, उसका जो बच्चा था क्या कर रहा था, क्राई. ओके, इन हर आर्म. ये सब हमने वहाँ जो हमारी आउटलाइन दी थी ना, उससे ही लिया है सब यहाँ पर. देखिए सब. ओके, स्टैंडिंग यार विंडो, क्योंकि हमने प्रॉपर ऑर्डर में पॉइंट्स में उसको ले लिया था, तो अब हमको तो स्टोरी लिखना था बस. अब देखिए, व्हाई डू यू स्टैंड आउट देयर विथ द बेबी एंड द कोल्ड. ये देखिए, ये कोटेड वर्ड है. ओके, तो ये एज इट इज आया, हमने कहा था ना डायरेक्ट स्पीच का एज इट इज आता है, तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट करते समय कॉमा हटा देते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच का एज इट इज आता है. मार्टिन, नरेशन तो हम ऑलरेडी हमने लर्न किया है. मार्टिन लेड हर टू द बेड नियर टू स्टोव. जो स्टोव था उसके पास ले गए, बिस्तर पर वहां उसको बिठा दिया. द वुमन वाज हंग्री. कैसी थी वह महिला? हंग्री. Okay, he gave some bread and cabbage soup to her. उसने cabbage soup और कुछ ब्रेड जो घर में रखा हुआ था उसको दिया. Okay, she had no warm clothes. Okay, she had no warm clothing as she had found. What आया था? Found her last shawl. जो उसकी आखिरी शॉल था ना, for 6 pence yesterday. पाउंड मतलब गिरवी रख देना, बंधक. हमने लोन लेते हैं, बंधक के रूप में रख देते ना, हमारा सोना, लैंड है, जो भी हमारी महंगी चीज वो रख दिया उसने. मार्टिन, उसने कितने के लिए? फॉर 6 pence यस्टरडे. कितने के लिए बंधक में वहां रख दिया था, गिरवी. ओके, 6 pence, और वो यस्टरडे रखा. मार्टिन गेव हर 6 pence टू गेट हर सॉल. ओके, मार्टिन ने उसको कितने दिए? जो हमारा कॉबलर है, कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर, हमने नेम दे दिया उसको, उसको दिए 6 pence टू गेट हर सॉल आउट ऑफ पॉन्ड. तो गिरवी से जो बंधक रखा है उसको वापस लाने के लिए. ओके, आफ्टर द वूमन had gone, his eyes were still fixed at the window. जब वो महिला चली गई, फिर भी उसकी आंखें कहाँ पर फिक्स थी? वहां, विंडो पर. एंड अ वॉइस विस्पर्ड. फिर उसको एक आवाज सुनाई इन हिज ईयर. उसके कान में फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई. ओके, विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है. मार्टिन, मार्टिन, डोंट यू नो मी. ओके, डोंट यू नो मी, ये कोटेड वर्ड है बच्चे हैं. फिर आप पूछना मत कि सर यहाँ कैसे आ गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस था. हमने बार बार कहा आपको कि जो डायरेक्ट नरेशन है वो एज इट इज कोटेड होता है, एज इट इज लिखा है. मार्टिन लुक्ड अराउंड इन सरप्राइज. तो वो चारों तरफ सरप्राइज होकर देखा उसने. एंड आउट ऑफ द डार्क कॉर्नर स्टॉप द ओल्ड मैन. है ना, कहाँ पर? कॉर्नर में एक खड़ा हुआ ओल्ड मैन. ओके, इट इज आई, मतलब ये मैं हूँ. ये इन्वर्टेड कॉमा में है बेटा. देन द फिगर डिसअपियर. फिर फिगर थी वो डिसअपियर हो गई. इट इज आई, फिर से कहा. सेड द वॉइस वंस मोर. फिर से कहा एक बार. एंड नाउ द वुमन विद द बेबी. ओके, अब कौन था?
woman with the baby and they too vanish. वो फिर वह vanish मतलब फिर disappear. Martin across himself. He understood that his dream had come true. मतलब जो उसका जो सपना था वो तो सत्य and the Lord had really come. And the Lord had really come. Real में आए थे. To him, okay, that day. And he had welcomed him. इस प्रकार से हमको कंक्लूजन करना है. हमने ये सारी चीजें देखी. इसमें हमारा कैरेक्टर का नाम भी हो गया है और उसकी जो है हैपनिंग थी वो हैपनिंग हुआ. उसका बच्चा जो मर गया था रिएक्शन हुआ था कि उससे उसने भगवान पे विश्वास नहीं रहा. वो जीना ही नहीं चाहता था, है ना. रिजल्ट हुआ उसका. फिर एक नोबल व्यक्ति आया, उसने उसको तर्क संगत बातें बताई. फिर उसने ये सब चीजें, फिर उसने ये जो सपना देखा है, फिर उसको बैलेंस हुआ इस चीज का. हमने स्टोरी में बैलेंस भी किया. क्या किया उसने, जो सपना देखा था कि मैं वो क्या गया था कि स्ट्रीट पर देखना कल मैं आऊंगा, तो यहाँ पर हम बैलेंस किया. फिर उसने जो भी देखा वो सब बैलेंस हुआ. उसके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचे. ओके, इस प्रकार से आपको स्टोरी को, ये तो स्टोरी पूरी थी, आपको इसी के बेस पर लिखना है. ओके गाइस, तो ये इस प्रकार से आपको स्टोरी को लिखना है. और आपको यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में चेक कर सकते हैं. ओके, और यदि आपको कंफर्टेबल लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, हमारे ग्रुप में भी हम चेट कर सकते हैं. ओके गाइस, ओके गाइस, हैव अ नाइस डे.